जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राजनीतिक विज्ञान में चलेंगे हम लोग और पढ़ेंगे भारत का संविधान। क्या पढ़ेंगे? भारत का संविधान। भारत का संविधान में 22 भाषा है और 395 अनुच्छेद। कितना? 395 अनुच्छेद। 395 अनुच्छेद है। ये देखेंगे हम लोग और देखेंगे कि भारत के संविधान ने 22 भागों में क्या क्या लिखा है, ये देखेंगे। और आज ये लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे इसको पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, अनुच्छेदों को पूरा पढ़ेंगे। देख लीजिए। और भारत के संविधान लिखने में लगा था कितना? 11 महीना, 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। इसमें लगभग 64 लाख रुपया इसमें खर्च हुआ था। और इसमें प्रारूप समिति का जो पदभार से ये लिखा गया है, जिसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वो लिखे थे। और आज हम लोग देखेंगे भाग और भाग का प्रावधान देखेंगे, इसमें क्या क्या लिखा गया है ये देखेंगे। इसके बाद हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, उसका अनुच्छेद देखेंगे और उसको देखेंगे किस देश से लिया गया है। लगभग 1900 ये 1935 के अधिनियम से ये लगभग 60% इसमें उसी से जोड़ा गया है, जितने भी अनुच्छेद है। और ये लगभग 60 देशों का संविधान को अध्ययन करके ही भारत का संविधान को बनाया गया है। ये देखेंगे हम लोग और देखेंगे किस देश से कौन सा अनुच्छेद को जोड़ा गया है, कौन सा भाग को लिया गया है, ये देखेंगे हम लोग। तो आज देखने जा रहे हैं हम लोग ये भाग को देखेंगे और भाग में क्या क्या लिखा उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र, अगर आप एक राज्य बनाएंगे उसका क्या क्राइटेरिया होने वाला है और उसमें कितना क्षेत्र होगा, एक निश्चित सीमा होगा उसके लिए, ये देखेंगे हम लोग भाग 1 में। भाग 2 में देखेंगे नागरिकता। नागरिकता देखेंगे। ये नागरिकता जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय नागरिकता सभी को मिला था और अभी मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। नागरिकता लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। इसको देखेंगे हम लोग जब पढ़ेंगे अनुच्छेद, तब देखेंगे हम लोग। 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है और देखेंगे अमेरिका से मौलिक अधिकार में क्या क्या अनुच्छेद और कितना अनुच्छेद होता है, इसमें क्या लिखा गया है। फिर हम लोग देखेंगे राज्य का नीति निर्देशक तत्व। राज्य का एक नीति निर्देशक तत्व देखेंगे। राज्य का अपना नियम क्या है इसका देखेंगे हम लोग। फिर देखेंगे भाग 4 का ए, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य देखेंगे। मौलिक कर्तव्य 11 होता है। 11 में क्या है और ये कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे अनुच्छेद में, जिसमें पढ़ेंगे हम। फिर देखेंगे संघ। संघ देखेंगे। फिर देखेंगे राज्य। फिर देखेंगे हम लोग 7वां भाग जो है निरस्त इसको कर दिया गया है 1968 में। और देखेंगे हम लोग भाग 8। 8 में देखेंगे राज्य संघ। राज्य संघ देखेंगे। फिर देखेंगे पंचायत। 9 में देखेंगे पंचायतें देखेंगे। पंचायत देखेंगे। फिर देखेंगे हम लोग 9 का ये में नगर पालिका देखेंगे। अनुच्छेद देखेंगे नगर पालिका में क्या प्रावधान है, ये किस अनुच्छेद में क्या लिखा गया उसके बारे में देखेंगे डिटेल्स में। फिर देखेंगे हम लोग 9 का बी में सहकारी समितियां। ये सहकारी समितियां क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, उसका अनुच्छेद पढ़ेंगे, विश्लेषण करेंगे। फिर देखेंगे हम लोग भाग 10 अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्रों का अधिकार। अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्रों में क्षेत्र क्या है, ये क्या है? जैसे लोकसभा में एससी एसटी का सीटों का प्रावधान किया गया है, उसमें छूट दिया गया है। वो कितना सीट होगा ये कहा गया 330 में। और 332 में कहा गया है लोकसभा में सीटों की संख्या का छूट दिया गया है। और एससी ओबीसी का गठन आयोग किया गया, उसको देखेंगे हम लोग। फिर देखेंगे हम लोग 11 में देखेंगे संघ और राज्य के बीच संबंध। संघ और राज्य के बीच में क्या संबंध होता है, इसमें क्या, जैसे संघ हो गया राष्ट्र, और राज्य इसमें क्या क्राइटेरिया है, कौन सा, जैसे अगर यहाँ राज्य से निकाला जा रहा है, इस राज्य से निकाला जा रहा है कोयला, तो भारत सरकार को कितना जाएगा और झारखंड को कितना जाएगा, मध्य प्रदेश को क्या है, ये देखेंगे हम लोग। फिर देखेंगे हम लोग भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदा और वादा।
वित्त देखेंगे, वित्त इसी में आता है वित्त मंत्री, सभी जितना भी लागू होता है बजट इसी में होता है। फिर देखेंगे हम लोग भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य और आवागमन। भारत के भीतर आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, अपना वाणिज्य कर सकते हैं, आवागमन जा सकते हैं, आ सकते हैं। फिर देखेंगे हम लोग भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, ये दोनों में क्या सेवाएं दी जाती है ये देखेंगे हम लोग अनुच्छेद में 14 के ये में देखेंगे न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण देखेंगे हम लोग। फिर देखेंगे हम लोग भाग 15 में निर्वाचन देखेंगे, जैसे अभी निर्वाचन आयुक्त जितने भी चुनाव होता है उसमें देखेंगे चुनाव आयुक्त का देखेंगे हम लोग, और चुनाव आयुक्त का जो चुनाव आयुक्त जो निर्णय लेता है उसके बारे में देखेंगे, और इसमें निर्वाचन कितना होता है देखेंगे। फिर देखेंगे हम लोग भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध देखेंगे हम लोग। फिर देखेंगे हम लोग 17 राज्य का भाषा देखेंगे, राज्य का भाषा क्या कितना में कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है, राज्य का भाषा क्या है ये देखेंगे हम लोग। फिर देखेंगे 18 में आपातकालीन देखेंगे, आपातकालीन अनुच्छेद कितना में है और आपातकाल कितना प्रकार के होता है ये देखेंगे। आपातकाल 3 प्रकार के होता है, वित्त आपातकाल, राज्य आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल देखेंगे हम लोग। फिर देखेंगे हम लोग प्रकीर्णन देखेंगे भाग 19 में। 20 में देखेंगे संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 368 के भाग 20 में कहा गया है, और ये क्या संविधान संशोधन लिया गया, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और देखेंगे राज्य भूमि देखेंगे हम लोग 21 में, भाग 21 में। भाग 22 में देखेंगे संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राकृत पाठ, ये भारत के संविधान के बारे में इसमें उल्लेख किया गया, इसको देखेंगे। आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। तो वीडियो पर बनने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।